हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स। मैं संदीप सर। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। आइए, आई होप आपने 14.1 अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। ये सब एक्सरसाइज आपस में एक दूसरे से लिंक हैं। यदि आपने नहीं की हैं तो प्लीज़ आप उसे कर लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ही यहाँ जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे की बातें, पीछे का वर्क वो इसमें ऐड होता जाएगा। ओके, आइए स्टार्ट करें। ये फैक्टवाइज, सभी एक्सरसाइज में फैक्टवाइज करना है अलग अलग। वहां हमने कॉमन मेथड सीखा था, वहां उसका यूज था, यहाँ उसका भी यूज करेंगे, साथ साथ अलग देखेंगे कि भाई इसमें कुछ और आइडेंटिटी तो लगती है। आइए, मेरे पास में हमने दो आइडेंटिटी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? एक हमने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक हमने पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो मैं उसे इस तरह से एक्सपेंड कर दूंगा, और यदि इस तरह से मुझे क्वेश्चन मिला हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें रख दिया जाए। ऐसे ही इस काम के लिए दोनों में यहाँ स्क्वायर वालों में प्लस है, और बस प्लस वाले में प्लस और यहाँ माइनस वाले में माइनस 2ab आया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। यह है मेरे पास क्वेश्चन। तो मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस 8 के फैक्टर यानी 8a, इसे मैं बाद में देखूंगा। मैं पहले ये स्क्वायर वाले देख लेता हूं, जैसे कि मैं ये आइडेंटिटी में भी है। मैंने 16 को देखा तो मैं 16 को लिख सकता हूं 4 की पावर 2, 4 का स्क्वायर 16। अब आप स्क्वायर हैं, यहां पे भी स्क्वायर हैं, तो यहां 8 के फैक्टर है तो 2 तो फॉर्मूले वाला है, 2 तो फॉर्मूले का आएगा, ये तो आप लिख ही दें। अब a स्क्वायर है तो इसकी एक टर्म्स यहां मल्टीप्लाई में, और 4 का स्क्वायर है तो इसके एक टर्म्स यहां। अब आप इसे चेक कर लें कि क्या ये जो मैं लेके आया हूं ये इसके इक्वल है या नहीं। तो 4 टू जा 8a, यस बिल्कुल। तो मैं इसे आइडेंटिटी कह सकता हूं a4, यानी इसको लें और इसको लें और इन दोनों का स्क्वायर है उसे एक बड़े से होल स्क्वायर में डालें। अब बच गया ये भी यूज कर चुके, ये भी यूज कर चुके। मैं आपको आइडेंटिटी बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। बाकी आप इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। 2 यानी इसके आगे आपके पास प्लस है तो यहां प्लस लगा दीजिए, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। क्लियर? इसे सबको सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस प्लस चेक करना है। तो ये मेरे पास a प्लस 4 की पावर 2 की आइडेंटिटी बनेगी। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यही क्वेश्चन मिलेगा, और यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए एक माइनस वाला और देख लेते हैं। p स्क्वायर माइनस के 10p प्लस 25 है सपोज आपके पास। तो मैंने क्या किया, p स्क्वायर और 25 को क्या लिखा, 5 की पावर 2, जो हो सकता है वही करेंगे आप। और यहां पे लिखा -2 और 10, यानी इसका p यहां आ गया और इसका 5 यहां आ गया। तो 5 टू जा 10 p और माइनस का है, तो ये आइडेंटिटी किसकी बन गई? p और 5, इन दोनों को एक बड़े से होल स्क्वायर में डाला, और 2 के आगे क्या है? माइनस, तो माइनस। तो ये p माइनस 5 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। क्लियर हो गया? यानी आपको अगर ये दिया हुआ है तो एक्सपेंड कर दीजिए, और यदि इस साइड में दी हुई है तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर? चलिए इसका एक ये ने 7th पार्ट देखें, ये बिल्कुल अलग है आपका। बाकी आपके 6 तक बिल्कुल ऐसे ही हैं। l प्लस एम क्या है जी? l प्लस एम का होल स्क्वायर है माइनस के 4lm। अगर आपने ये आइडेंटिटी बनाना सीखा है तो ये बहुत इजी है। देखें, l प्लस एम का होल स्क्वायर है और ये माइनस आ गया, तो क्यों ना मैं पहले इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दूं। यस, एक्सपेंड कीजिए। तो ये आ गया मेरे पास l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर और प्लस के 2lm, और माइनस का 4lm पहले से ही है। तो ध्यान दें, l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और माइनस 4lm में से प्लस 2lm माइनस करेंगे तो माइनस के 2lm बचेगा। क्लियर? और ये जब ध्यान दें आप, जब आपने इसे एक्सपेंड किया था तो यहां ये प्लस 2lm आया था,
और यहां इसे सॉल्व सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए सेम टू सेम है, बस प्लस की जगह माइनस है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं आइडेंटिटी को, मैं इसे लिख सकता हूं L माइनस एम का होल स्क्वायर। बस ये प्लस की आइडेंटिटी थी, ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया, मैंने चेक किया ये माइनस की आइडेंटिटी है तो मैंने माइनस रख दिया और यही मेरा क्या हो गया आंसर। इस तरह से आप इसके बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं, सिंपल सा है क्वेश्चन, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है और सारी एक्सरसाइज में यही सब होना है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले दो आइडेंटिटी तो ये थी आपकी, एक आइडेंटिटी अब आपके पास ये आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किन्हीं दो के स्क्वायर के बीच में जब माइनस होता है तो आप इसे एक्सपेंड करेंगे, वन टाइम प्लस एंड वन टाइम माइनस, यानी एक ब्रैकेट में प्लस और एक में माइनस। क्लियर हो गया, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस होना चाहिए बीच में। क्लियर हो गया, तो आइए फर्स्ट पार्ट देखें इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। हमारे पास में है 4 पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो है, लेकिन क्या इनके साथ मल्टीप्लाई में उसका भी स्क्वायर है, उसे चेक कर लीजिए। तो ये हो गया 2p का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ गया और p का स्क्वायर p स्क्वायर ही है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 3q का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर। जब मैंने अपने क्वेश्चन को ये मॉडिफाई किया तो अब मेरे पास आइडेंटिटी बन गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैं क्या कहूंगा, एक बार तो 2p के साथ ये ऐड कर दिया जाएगा और एक बार 2p के साथ ये माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया, बस इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पार्ट्स मिलेंगे। चलिए एक देखें सेकंड पार्ट, वो देखिए आप, 63a स्क्वायर माइनस 112b का स्क्वायर। क्लियर हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, लेकिन यहां 63 किसी का स्क्वायर नहीं है, यहां पर ये किसी का स्क्वायर नहीं है। क्लियर हो गया, और मैं अब पिछली एक्सरसाइज में जो मैंने सीखा था उसका यूज कर सकता हूं, अपने समझे आप, उसका यूज कर सकता हूं मैं। तो देखें कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों कॉमन है, ध्यान दे 7। अगर मैं सबसे पहले इसमें से 7 कॉमन लेता हूं तो 7 9 जा 63 और 7 से 112 को डिवाइड देंगे तो 16 आ जाएगा। क्लियर, अब आप ध्यान दें 7 तो एज इट इज साथ साथ चलेगा, 9a स्क्वायर तो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया आपका, 3a का होल स्क्वायर हो गया और ये 4b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, 7 साथ साथ, एक बार आप इसमें क्या करें 3a में ऐड कर दीजिए और एक बार आप इसको माइनस कर दीजिए, बस ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आप ये ना सोचिए कि पिछली एक्सरसाइज का वर्क पीछे ही खत्म हो गया, नहीं, वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। आगे के क्वेश्चनों में कहीं भी उसकी साथ जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, एक फिफ्थ पार्ट देखें आप, ब्रैकेट से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए आपको। l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। देखिए ये है, तो कोई बात नहीं, ये पूरा टोटल a हो गया और ये पूरा टोटल b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। आप इसे समझें, ये a है और ये पूरा b है। तो एक बार तो आप l प्लस एम में ऐड कर दीजिए और एक बार आप l प्लस एम में ही इसको माइनस कर दीजिए। बस माइनस करते हुए ध्यान रखेंगे, जब आप माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया। साइन चेंज कैसे हो जाते हैं, क्योंकि जब आप इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। देखिए माइनस से ये प्लस कैंसिल हो गया, l प्लस l 2l, m और m 2m, तो कितना हो गया 2 2 जा 4 l m, ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसके बाकी के पार्ट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ले, फैक्टराइज करना है, तो अब आपको अपने आप खुद चेक करना पड़ेगा भाई क्या करना है। तो मैंने ध्यान दिया x और x कॉमन आ गया, तो यहां बचा आपका ax प्लस
बी, बस यहीं पे सिंप्लीफाई हो गया आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट देखें आप इसका। सेकंड पार्ट अगर लें तो 7p² प्लस 21q², ये है आपका। इसे देखें तो 7 कॉमन आ गया, इसमें 7 कॉमन लिया तो 7 से 7 कैंसिल, p² और 7 3 जा 21q²। चूंकि बीच में प्लस है तो मैं इसमें अब कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगा सकता हूं और ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया, तो मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। क्लियर हो गया बच्चे? आइए मैं आपको फिफ्थ पार्ट पे लेके चलता हूं। फिफ्थ पार्ट देखें, LM प्लस L और ये क्या है आपका ब्रैकेट प्लस M प्लस 1। इसमें आप ध्यान दें, इस ब्रैकेट में ही मुझे L कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं इसमें से L कॉमन लेता हूं, L, तो यहां बचा M प्लस, और जब आप L से L को डिवाइड देंगे तो टोटल डिवाइड हो रहा है, तो जब टोटल डिवाइड हो जाता है तो वहां क्या बचता है 1 प्लस, यहां पे क्या है M प्लस 1, M प्लस 1 यहां भी मल्टीप्लाई में 1 हाइड है, यहां भी मल्टीप्लाई में 1 हाइड है, तो मैं इसमें से 1 कॉमन ले सकता हूं ऐसी जगह। ठीक है, तो यहां बचा M प्लस 1। ठीक है, अगर मैं M प्लस 1 को ब्रैकेट में लिखता हूं तो तब भी तो 1 मल्टीप्लाई में हाइड है, छिपा होता है तो सब जगह। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं जिससे मुझे हेल्प मिल जाती है कॉमन लेने में। ठीक है, अब आप देखिए M प्लस 1 यहां आ गया और M प्लस 1 यही ब्रैकेट यहां आ गया, तो M प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहां बचा L और यहां बचा 1। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। क्लियर हो गया? आप क्वेश्चंस करते हुए चलें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। क्लियर हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें, क्योंकि ये सब टोटल अब आपके इसी तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट और सेकंड पार्ट और इसके आगे भी सेम है, बस पावर थोड़ी बढ़ गई है। तो देखें, मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड मिलते जुलते हैं आप, तो मैं इनमें से एक करूंगा। पहले आप देखें, यहाँ a की पावर 4 है और यहाँ पे भी एक b की पावर 4 है और माइनस है, यहाँ p की पावर 4 है और माइनस 81 है। सर यहाँ तो पावर 4 है ही नहीं किसी की, तो ध्यान दें आपने जब a की पावर 4 है और माइनस b की पावर 4 यहाँ है, इसे आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 81 के जब आप फैक्टर करते हैं तो कितने होंगे बताइए? 3 की पावर कितनी लें कि 81 आ जाए? यस, गैस कीजिए। यस, 3 की पावर 4। जब आप 3 की पावर 4 लिखते हैं तो 81 आपको फाइंड मिलता है। ओके, तो मैं 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, तो हो गया ना दोनों बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। क्लियर? तो देखें, मैं इसे कर देता हूं, तो जैसे मैं इसको करता जाऊंगा बिल्कुल ठीक उसी तरह से आपको ऐसे करना है। आइए जरा यूज करें। p की पावर 4 को मैंने क्या लिखा, तो आइए दोनों क्वेश्चन अगर मैं साथ साथ देखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं a की पावर 2 और इसकी भी पावर 2, b की पावर 2 और इसकी भी पावर 2, तो यहाँ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। अब मैं इसे एक बार ऐड कर देता हूं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, जो कि मेरी आइडेंटिटी है। ठीक है बच्चों, मैंने देखा a² प्लस b² ये सेम टू सेम रखा, इसमें फिर से आइडेंटिटी लग गई, तो इसमें फिर से एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक इसी तरह से अगर इसका किया जाए तो p की पावर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 की पावर 2, तो एक बार तो आप इसको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। यहाँ आप 9 की पावर 2 भी लेके भी कर सकते थे, तो ये आ गया p² में एक बार तो आपने क्या किया 3² ऐड कर दिया और एक बार p² में 3² सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ p², 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि मैं इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकता तो खोल दिया ओपन, और एक बार फिर से इसको ऐड कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरह से मेरा ये टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? इसी तरह से आपके पास इसका सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट है। ठीक है जी, आइए इसमें से एक पार्ट और ले लेता हूं, थर्ड, चूंकि बिल्कुल सेम टू सेम फोर्थ उसी तरीके से है, तो थर्ड में ध्यान दें आप, x की पावर 4 है और माइनस y प्लस जेड की पावर भी 4 है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 2 की पावर 2 और y प्लस जेड की पावर 2 और इसकी भी पावर 2।
तो एक बार आप इसको ऐड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर में जब इसको ऐड करेंगे तो प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है जी। और अब आप सेकंड में क्या करेंगे, इसे इसके साथ माइनस कर देंगे, ठीक है। चूंकि ये तो प्लस है तो इसे मैं तो ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकता हूं, बस a प्लस बी की होल पावर 2 खोल सकता हूं, तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। और इसमें फिर से एक बार प्लस और एक बार माइनस, माइनस है तो साइन चेंज बताया था, ठीक है। आप यहां भी छोड़ सकते हैं अपना आंसर, और ज्यादा कहें तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2y जेड, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इस तरीके से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें आप, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी फैक्टराइज करना है, यहां पे थोड़ा चेंज करना है। तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा, यहां ध्यान दें। और यही आपके लिए 9th और 10th में यूज होने वाला है तो सभी पर इसका अच्छे से ध्यान दें। यहां देखिए आप, यहां ना तो मैं कॉमन ले सकता हूं, ना मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बना सकता हूं, क्योंकि 8 है, किसी का होल स्क्वायर नहीं बनता है। तो मैं ऐसे में क्या करता हूं, मैं इसकी मल्टीप्लाई यहां जो भी कांस्टेंट टर्म है उससे कर देता हूं। तो यहां तो फिलहाल क्या है, 1 है, तो 8 1 जा 8, ठीक है जी। अब आप इसे थोड़ा सही से लिख लीजिए। इस 6 की जगह मैंने ब्रैकेट लगाया, जो वेरिएबल है वहां पीछे, और ये मैंने 8 की यहाँ पी स्क्वायर के पास जो कांस्टेंट है 1 उससे मल्टीप्लाई करी, तो 8 1 जा 8। 8 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करेंगे तो मेरे पास 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आना चाहिए, तो मेरे पास हो गया 4 और 2, ठीक है जी। 4 मल्टीप्लाई 2 तो 8, 4 मल्टीप्लाई तो 4 प्लस 2 तो 6, ये दोनों कंडीशन है आनी चाहिए आपको, ठीक है। इस तरह से अगर ये आते हैं तो मेरे पास क्या है, यही फैक्टर है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूं 4 प्लस 2। अब इस p के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी स्क्वायर 4p और प्लस 2p, साथ साथ मैंने इस प्लस की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, ये आ गया। फिर से क्वेश्चन पहले जैसा पेयर बनाया, इसमें से p कॉमन जैसे ही लिया तो यहां बच गया p प्लस 4, यहां पे 2 कॉमन तो p प्लस 2 4 जा 8, ठीक हो गया। p प्लस 4 p प्लस 4, और ये चला गया p प्लस 2। तो इस तरह से आप इसके फैक्टर करेंगे। इसके बाकी के क्वेश्चंस सेकंड और थर्ड उसे भी आप ट्राई करेंगे, इसी तरीके से है। ओके बच्चों, चलिए थर्ड एक माइनस वाला ले लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, 16 1 जा 16, 16 के ऐसे फैक्टर, पहले मैं ये लिख देता हूं, आइए, जिन्हें माइनस करके 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए। तो भैया 8 मल्टीप्लाई 2 हो गया 16, 8 मल्टीप्लाई 2 बचा 6, तो मेरे पास फैक्टर आ गया 8 माइनस 2, ठीक है। अब आप क्या करें, इस p के इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई 8p माइनस के 2p माइनस के 16, ये आ गया आपके पास, ठीक है। यहां से p कॉमन तो p प्लस 8, यहां से माइनस 2 कॉमन तो p माइनस माइनस प्लस 2 8 जा 16, p प्लस 8, ये वाला वर्क आपको पिछले एक्सरसाइज में सिखाया है, और p माइनस 2, इस तरह से आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। p प्लस 8 कॉमन आ गया और p माइनस 2, क्लियर बच्चों। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आप जब आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा, और साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए भी चलेंगे, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये इस तरह के अलजेब्रा से रिलेटेड जो फैक्टराइजेशन मेथड हैं, ये क्वेश्चंस आपको नहीं हो पाएंगे। तो आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो और भी ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगी,
क्लियर हो गया? तो इसलिए आपसे कहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।